हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन कात्यानी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु नितिन कात्यानी में। परसेंटेज के 36 से 50 नंबर तक के क्वेश्चंस आज की वीडियो में कराने वाला हूं। एसबीआई के एग्जाम चल रहे हैं, सीजीएल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपनी तैयारी में लग चुके हैं। तो परसेंटेज के इलेक्शन वाले सवाल हर एग्जाम में बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेरे भाई। तो परसेंटेज के उसी अच्छे से कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। पूरे 50 क्वेश्चन आज हम अगर पूरे कर लेंगे तो परसेंटेज की हाफ मैराथन को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन हम लोगों को परसेंटेज में पूरे कराने हैं। परसेंटेज के चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज का पहला सवाल ये है, एबीसी 3 कैंडिडेट हैं, किसी इलेक्शन में आते हैं जिसमें ए को 25%, बी को 40% वोट मिला है। 3 कैंडिडेट हैं, ध्यान रखेंगे, और विनर जीत गया है 750 वोटों से। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने आएंगे, ये मेरा सवाल है भाई। तो सवाल को बिना देरी किए भाई डायरेक्टली सॉल्व करने की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, एबीसी 3 कैंडिडेट हैं, ए को 25% वोट मिला है मेरे भाई। अगर ए को 25% वोट मिलेगा और आगे लिखा हुआ है बी को 40% वोट मिला है, बी का 40% वोट मिलेगा, तो ये टोटल 65 हो जाता है। अच्छा, टोटल 65 वोट इसका है, तो सी का जो वोट बचेगा वो बनेगा भाई 35%। ठीक है, तो फिलहाल वैसे इस डेटा की कोई जरूरत नहीं है, पर हमने करा दिया है। ये सवाल बड़ी जल्दी से आप आसानी से निकाल दोगे। ठीक है, तो 3 कैंडिडेट हमारे पास हैं, ए को 25%, बी को 40 और सी को 35% वोट मिला है। जो विनर है मेरे भाई, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, जो विनर है हमारे पास वो विनर है बी। विनर कौन है? बी। किससे जीता है? सी से। तो टॉप 2 कैंडिडेट को अगर कंपेयर कर लिया जाए तो 5% वोट से बी सी से जीत गया है। कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है भाई? 5% का डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, अच्छा 5% इज इक्वल्स टू, इसके रख दीजिए 750, क्योंकि दोनों की वोट का जो डिफरेंस था वो 750 था। 5 से इसे काट लेंगे, 1% का जो वैल्यू आएगा वो 150 होगा। टोटल 100% की वैल्यू हमारे को कैलकुलेट करनी है। 150 के आगे 2 जीरो और लगेंगी। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, 3 कैंडिडेट पर बेस्ड सवाल था। अगला सवाल देखते हैं क्या है। परसेंटेज का अगला सवाल है, पढ़िए, सॉल्व कीजिए भाई। पेन कॉपी निकाल कर रखिए, उसमें लिखना है, सिर्फ देखना नहीं है, और वीडियो को अंत तक देखना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना भाई। बड़े अच्छे अच्छे सवाल मेहनत करके आप लोगों के लिए लाए जाते हैं। आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब सिर्फ करना होता है, और सबसे जरूरी चीज तैयारी करते रहना है। लिखा है, इन एन इलेक्शन 25% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 25% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला है। 2% ऑफ द कास्टेड वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। ए कैंडिडेट गॉट द 75% ऑफ वैलिड वोट्स which were equal to 9261 votes. Find the number of voters. क्वेश्चन पढ़ लिया, सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से लाइन को फॉलो करते हैं भाई। स्टार्टिंग से 25% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। भाई टोटल वोटर्स लैट कर लीजिए, हमारे पास कितने परसेंट हैं? 100% है। टोटल वोटर्स कितने हमारे पास? 100। अच्छा, इसमें से कितने परसेंट ने वोट नहीं डाला है भाई? 25% ने वोट नहीं डाला है, इन्होंने वोट नहीं डाला है। ठीक, तो जो हमारी कास्टेड वोट बचेंगी वो कितनी आने वाली हैं भाई? कास्टेड वोट हमारे पास आएंगी 75%। कास्टेड वोट 75%। नेक्स्ट लाइन, आगे लिखा है 2% ऑफ कास्टेड। इस 75 का 2%, कास्टेड वोट इनवैलिड है, इस 75% का फिर से कितना परसेंट निकालना होगा भाई? 2%। तो इसका 2% आएगा 1.5। इस तरीके की वोट कैसी है भाई? ये इनवैलिड है। हाँ, इनवैलिड।
ठीक, ये वोट अगर इनवैलिड है तो हमारे पास जो वैलिड वोट बचेंगी वो कितनी आएंगी? 75 में से 1.5 निकाल दीजिए, हमारे पास बचती हैं 73.5। ये हमारी कैसी वोट है भाई? वैलिड वोट है। कितनी वोट है हमारे पास? वैलिड वोट है। एक कैंडिडेट है जिसे वैध मतों का, यानी कि यहाँ पे लिखा होगा 75% ऑफ वैलिड, तो हमारे पास वैलिड आया है कितना? 73.5। तो 73.5 का फिर से हमें कैलकुलेट करना है 75%। तो भाई इसका 75% कैलकुलेट करें, उससे अच्छा है 3/4 और इक्वल टू 9261। क्लियर हुआ? टोटल वोटर्स में से 25 नॉट कास्टेड, 75 कास्टेड, कास्टेड में से 2% इनवैलिड, वैलिड होगा 73.5। वैलिड का 3/4 इज इक्वल्स टू 9261। क्वेश्चन में पूछा है टोटल वोटर्स का नंबर, हमें कैलकुलेट करके देना है, कितना आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 9261 कितने का वैल्यू है? 73.5 का 3/4, 73.5 का 3/4, इससे डिवाइड कर दीजिए। हमसे पूछा है टोटल वोटर्स कितने हैं भाई, टोटल वोटर्स निकालने के लिए इनटू 100 करेंगे। ये सवाल आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इस तरीके की ट्रिकी कैलकुलेशन को करने के लिए करना क्या है, हमें कई मेथड्स सिखाए गए हैं। हम चाहे तो ऑप्शन का मदद ले लें, चाहे तो डिजिटल सम का यूज कर रहे, यूनिट डिजिट का यूज कर ले, जिस तरीके से भी आपको समझ आता है। ठीक है, तो पहला मेथड तो भाई ये है हमारे पास कि हम इस सवाल का प्रॉपर एक चार्ट बना लेते हैं और जो डेटा हमें दिया है उसी से कंपेयर करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इस चीज को नोट कर लीजिए, इस चीज को नोट करिए, इसका आंसर निकाल लीजिए कितना आता है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। इसे थोड़ा सा और अलग तरीके से भाई किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं वो समझो। हमें नहीं मालूम स्टार्टिंग में भाई वोटर कितने हैं, हमें नहीं पता है, टोटल देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है 25% डिड नॉट कास्ट, तो टोटल वोटर्स का जो भी टोटल वोट रहे होंगे उसका पहले कैलकुलेट कर लीजिए 75%। 75% तो हमें कौन सा वोट मिल जाएगा? कास्टेड वोट। अच्छा, इसमें से 2% कास्टेड वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, 2% आपके इनवैलिड हैं, तो 98% निकाल लीजिए, वो हो जाएंगे आपके वैलिड। 98% क्या हो जाएंगे? वैलिड। भाई टोटल था 25% ने वोट नहीं किया तो हमने 75% कर लिया, 2% इनवैलिड थे तो 98% निकाल लिया, वैलिड आ जाएंगे। इसके बाद जो वैलिड वोट आया है उसका 75% है फिर से, तो अगेन इसका 75% कैलकुलेट करेंगे और ये इक्वल टू रख दिया जाएगा 9261 के। उम्मीद है बात समझ में आ गई हो। तो इस आप टर्म को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये भाई 3 टाइम, ये हो गया 4 टाइम, ये भी 3 टाइम और ये हो गया 4 टाइम। ठीक, तो टोटल वोट्स निकालने हैं हमारे को मेरे भाई, तो टोटल वोट्स निकालने के लिए 9261 डिवाइडेड बाय, ऊपर वाली टर्म है जो नीचे डिवाइड में आ जाएंगी, 3 × 3 × 98 और नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएंगी 4 × 4 × 100। ये टोटल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जो इजी आपको लग रहा है उसके तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। नोटा वाला सवाल डिमांड है बच्चों की कि सर वो सवाल नहीं हो पा रहा है, नोटा वाले वोटर्स वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप सॉल्व करके देखो एक बार, 10 सेकंड 20 सेकंड आप लेकर देखो क्या आप इस सवाल को बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए जरा, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। उम्मीद है पढ़ लिया होगा क्वेश्चन भाई। सवाल पे क्वेश्चन मैं करता हूं, आप देखते रहिएगा सॉल्यूशन, बस प्रार्थना कीजिएगा प्रभु से
कि जैसे जैसे सर मैं कर पा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग पेपर में निकाल पाए। In an election, 10% of the voters did not cast their votes. टोटल 100% में से 10% वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला है। ठीक है, अब बचा कितना मेरे पास भाई? 100% माइनस 10% हमारा रह गया 90%। तो 90% वोट हमारे पास बचा। अब इस 90% में से आगे भी लिखा हुआ है 60 वोटर्स वोट फॉर नोटा। 60 वोटर्स कैसे हैं? नोटा है। तो 60 में से 90% में से 60 कैसे हैं आपके? नोटा। तो आपके पास जो वोट बचेगा वो बचेगा 90% माइनस 60। 90% माइनस का 60। आगे लिखा है देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, विनर गॉट द 47% ऑफ वोटर्स, टोटल वोटर्स। अच्छा, यहाँ ना गलतियां कर देता है स्टूडेंट छोटा सा। अभी क्या करेगा वो? इसी का 47% निकाल देगा। नहीं निकालना है भाई, ये है टोटल, ये है हमारी कास्टेड और ये है हमारी नोटा निकालने के बाद बची हुई वोट्स। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है? हमें डेटा क्या दिया गया है? डेटा हमें दिया गया है 47% ऑफ टोटल वोटर्स। तो इसका 47% निकलेगा 100 का। 100 का 47 भाई 47 ही होता है। तो 47% मिला है आपके विनर को। तो लूजर का वोट कितना बचेगा? इस टोटल यूनिट में से विनर की वैल्यू निकाल दीजिए। 90% माइनस 47 बनेगा 43% और बचेगा माइनस का 60। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 308 है। दोनों का जो डिफरेंस है वो 308 है। डिफरेंस इज इक्वल्स टू 308। बात समझ में आ रही है? अब डिफरेंस 308 है तो इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो भाई निकाल लीजिए। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना हमारा बन जाता है? 47 माइनस 43। ये हमारा रह जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो 4%। ठीक है, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस वाला टर्म प्लस में हो जाएगा। इक्वल टू में आ जाएगा 308। 60 अगर इधर चला जाएगा तो 4% इज इक्वल्स टू आपका वैल्यू रह जाएगा 248। तो 248 डिवाइडेड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। फाइनल आंसर है भाई। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि आप लोग लिखते रहे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आया है। ठीक है, सवाल को नोट कर लीजिएगा, सवाल को बनाते रहिएगा। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन रीड कर लें। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, करते हैं। 250 टोटल वोटर्स हैं। क्वेश्चन का एक ये चीज पे जरा हम ध्यान देते हैं। टोटल वोटर्स हैं 250। इसमें ए को प्रॉमिस किए हैं, लिखा हुआ है आपके कितने परसेंट? 30%। 30% ए को प्रॉमिस किया मतलब 75। इसी तरीके से बी को प्रॉमिस किया होगा रिमेनिंग 250 माइनस 75 बचेगा कितना? 175। अब इसके बाद हुआ क्या है? x% वोट इधर से तो माइनस हुआ है, इधर से x% टर्म माइनस हुआ है और इधर x% का टर्म प्लस हुआ है। ठीक है, इसमें से माइनस हुआ है, इधर प्लस हुआ है। और इसी तरीके से फिर जब आप नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे तो आगे लिखा हुआ है हमारे पास कितना परसेंट है? 40%। 40% जो बी को प्रॉमिस किए थे वो ए की तरफ चले गए। अच्छा, 175 का 40%, 175 का 40%। ठीक है, 20 से 2 टाइम, 20 से 5 टाइम, 5 से अगर आप इसे काटेंगे तो ये हो गया 35 टाइम यानी कि 70। तो 70 इधर से माइनस हुआ है और 70 इधर प्लस हुआ है। बात क्लियर? 70 इधर से माइनस था, इधर प्लस हुआ है। और एट लास्ट बी कितनी वोटों से हार गया है? 10 वोटों से हार गया भाई। अगर बी 10 वोटों से हार गया, टोटल कितनी है? 250। तो 250 में से अगर हम 10 वोट निकाल दें तो 120 बचता है। मतलब बी को 120 वोट मिला होगा और ए को 130 वोट मिला होगा, 130। पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 250 था, 250 था, 75, 175 माइनस हुआ इसमें से x% प्लस हो गया इसमें x% प्लस हुआ इसमें 70 माइनस हो गया इसमें 70। फाइनली बी 10 वोट से इलेक्शन हार गया। ठीक, अच्छा यहाँ पर जरा भाई ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं इस सवाल को यहाँ पर समझूं,
बहुत आसानी से हम इस सवाल को कर पाएंगे। 75 प्लस 70 दोनों को जोड़े तो ये होता है 145। अच्छा 145 बनना चाहिए था, ये 75 प्लस 70, पर हमारे पास है कितना भाई 130 है ना। 145 था 130 हो गया, इट मींस माइनस हुआ है कितना 15, माइनस हुआ है कितना 15। और ये -15 किसमें से हुआ था भाई 75 का x% था, यहाँ लिखा हुआ है 75 का x% और माइनस कितना हो रहा है 15, तो इट मीन 75 का x% इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो यहाँ पे आप काट लीजिए, 15 से हो गया 5 बार, 5 से काटेंगे 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20%, 20%। सबसे आसान और बिल्कुल इजी तरीका है, इससे ज्यादा इजी सवाल नहीं है भाई। इस सवाल को इससे अच्छे तरीके से नहीं करा सकते हम। ठीक है, तो बहुत अच्छा सॉलिड सॉल्यूशन है, कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल संख्या 40। क्वेश्चन को रीड करते हैं भाई। इन ए टाउन 60% वोटर्स कास्ट देयर वोट्स ओनली। टोटल का सिर्फ 60% वोट ही कास्ट करते हैं, वोटर्स ही कास्ट करते हैं। देयर आर टू कैंडिडेट ए एंड बी। ए वॉन द इलेक्शन बाय 1860 वोट्स। Had we received the 40% more votes than the result would have been टाइम। यहां से ये सवाल मेरे को निकल के आ रहा है, अगर बी को 40% ज्यादा मिल जाए, भाई बी को कितना ज्यादा मिल जाए 40% ज्यादा मिल जाए, तो 40% का मीनिंग कितना होता है भाई 40% इज इक्वल्स टू 2/5। 40% का टर्म कितना होता है 2/5। ठीक है, 40% ज्यादा मिले बी को, तो हम यहाँ लेट कर सकते हैं। लेट कीजिए, बी को सपोज कीजिए पहले 5 यूनिट, तो बी को बाद में मिली है कितनी 7 यूनिट, 40% प्लस। ठीक है, बी को 5 यूनिट की जगह कितनी हो गई है 7 यूनिट, तो रिजल्ट टाई हो रहा है। इट मींस ए को भी कितना वोट मिला होगा 7। बात समझ रहे हैं? अगर रिजल्ट टाई हो रहा है तो इट मींस दोनों का रिजल्ट बराबर है। अगर बी को 5 से 7 हो गया तो ए को भी कितना हो गया 7। अच्छा, दोनों का 7 वोट है, तो कास्टेड कितना हो गया भाई, कास्टेड हो गया 14। क्लियर, कास्टेड वोट कितना बन गया 14। अब कास्टेड वोट अगर 14 है तो पुरानी सिचुएशन में ए को कितना मिला होगा भाई 9। ए को कितना मिला होगा 9। ठीक, तो आप यहां देख सकते हैं ए कितने यूनिट से जीत रहा है भाई, ए कितने यूनिट से जीत रहा है, तो यहां पर हम देख सकते हैं ए यहां पर 4 यूनिट से जीत रहा है। ए कितने यूनिट से जीत रहा है 4 यूनिट से। अच्छा, ए यहां पर कितनी वोट से जीत रहा था, ये रहा यहां पर 1860। ए कितनी वोट से जीत रहा है 1860, तो 1860 4 यूनिट का वैल्यू है, इनटू अगर हम 14 कर दें तो कास्टेड निकल के आएगा, 14 करेंगे तो कास्टेड बन जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, कास्टेड वोट कितने थे 60%, वोटर्स कास्ट देयर वोट, तो ये जो डेटा हमारे पास निकल के आएगा, ये पूरा डेटा कितने परसेंट का होगा 60% का, और इसे फिर से इंटू 100 करेंगे तो ये हमारे निकल के आ जाएंगे टोटल वोटर्स। ठीक है, इससे आसान, इससे जल्दी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा मेरे भाई, आप देख लो करके। ये सबसे बेस्ट हमारे पास सॉल्यूशन है। बी को 5 की जगह 7 यूनिट मिल जाता है, रिजल्ट टाई हो जाता है, टोटल 14 बन जाएगा। अच्छा, टोटल 14 है तो बी को अगर 5 मिला है तो ए को 9 यूनिट हो जाएगा, तो 4 यूनिट बराबर होने वाले हैं 1860 के। 1860 को 4 से डिवाइड करो, 14 की वैल्यू निकालो, कास्टेड वोट मिल जाएगा। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें टोटल वोटर्स हमारे को निकालने हैं भाई। अगर टोटल वोटर्स निकालने हैं तो ध्यान रखना है कि कास्टेड वोट तो सिर्फ 60% थी। अब कास्टेड वोट 60% थी तो टोटल को 60 से डिवाइड करो, इनटू 100 कर दीजिएगा, टोटल वोट्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, और इन सब के आंसर मैं चाहूंगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें। ठीक, अगला सवाल। एग्जाम में कुछ लोग पास हो गए, एग्जाम में कुछ लोग फेल हो गए, कुछ मैथ्स में पास हो गए, कुछ इंग्लिश में फेल हो गए। ये मुश्किल से सवाल लगने वाले क्वेश्चन आज के बाद बड़े आसान होने वाले हैं। क्वेश्चन पहले आप पढ़िए, पहले आप करके देखिए कि इस सवाल में क्या आपको लगता है, क्या इसका रिजल्ट निकल के आ सकता है। क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जाम 60% students passed in English, 70% pass in maths,
if 20% student fail in both subject and 2500 students pass in both subject। ठीक है, तो करें सॉल्व। भाई सवाल ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो वेन डायग्राम बना लीजिएगा, आप बहुत अच्छे से इन सवालों को कर पाएंगे। ठीक, अगर आप वेन डायग्राम बना के करेंगे तो और अच्छे से आप इस चीज को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं वेन डायग्राम समझा दूं भाई, वेन डायग्राम से कैसे बनने वाला है। हमारे पास दो सर्कल हमने ड्रॉ किए हैं। अच्छा, दो सर्कल क्यों ड्रॉ किए हैं भाई? क्योंकि हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं। ठीक, तो एक सब्जेक्ट हमने बनाया यहाँ पर मैथ्स का, ठीक है, और एक सब्जेक्ट हमने बनाया यहाँ पर इंग्लिश का। ठीक है, तो ये हमारे लिए ओनली है, ये टोटल है भाई। ये बाहर वाला सर्कल ओनली मैथ्स, ये बाहर वाला सर्कल ओनली इंग्लिश, ये वाला सर्कल बोथ सब्जेक्ट, ये पूरा सर्कल मैथ्स, ये पूरा सर्कल इंग्लिश। ठीक, तो सबसे पहले हम इस सवाल को करने के लिए पहला ज्ञान ये है कि आप कॉमन डेटा ढूंढिए जो दोनों में बीच में रखा जा सके। तो बीच में रखने वाली वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखूं तो 20% स्टूडेंट फेल इन बोथ, तो आपको बीच में रखना है 20%, और ये डेटा कैसा है हमारा? फेल। ये डेटा कैसा है? फेल। अच्छा, अब इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने कॉमन डेटा पॉजिटिव रखा है तो पॉजिटिव बनाइए डायग्राम, निगेटिव रखा है तो निगेटिव बना लीजिए डायग्राम। जैसे हमने यहाँ पर रखा है 20% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, तो मैथ्स के फेल ढूंढने होंगे कितने हैं। अब सवाल को पढ़िए तो क्वेश्चन में लिखा होगा 70% पास। अब 70% मैथ्स में पास हैं तो भाई 30% मैथ्स में फेल है या नहीं? तो इस टोटल मैथ्स में 30 आएगा, इस पूरे सर्कल में 30 आएगा, ऑलरेडी 20 है, तो यहां सिर्फ आपका 10% रह जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं देखूं इंग्लिश का, तो इंग्लिश का डेटा है 60% पास है। अच्छा, 60% पास है तो 40% फेल हो जाएंगे। अब टोटल इंग्लिश में 40% बनना चाहिए, 20 ऑलरेडी है तो 20% और रह जाएगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब इंपॉर्टेंट फिर से एक और चीज, हम जब वेन डायग्राम बना ही लिए हैं मेरे भाई, तो याद रखिए डायग्राम कैसा बना है हमारा? फेल का। ये डायग्राम कैसा है? फेल का। तो ये कौन है जो सिर्फ मैथ्स में फेल है? ये 20% कौन है? जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। ये 20% कौन है? जो सिर्फ इंग्लिश में फेल है। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा पास वाला डेटा। जब हमारा डायग्राम फेल पे बना हो तो बचा क्या? पास। तो कितने कौन कौन से पास हैं भाई? पास इन बोथ सब्जेक्ट। हमें क्या ध्यान रखना है? पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कितना पास हुए निकाल ले। अच्छा, 20 + 20 40 + 10 50, तो 50% क्या है? 50% का डेटा कैसा है भाई? हमारे पास फेल का है। 50% अगर फेल है तो हमारे पास पास कितने बचेंगे? तो हम कहेंगे 100% माइनस 50%, तो जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं वो कितने परसेंट हो गए? 50%। अच्छा, दोनों सब्जेक्ट में अगर 50% पास हैं तो फिर से इंफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिएगा। 25 जो छात्र थे, 2500 जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, तो इट मींस 50% इज इक्वल्स टू 2500। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? अगर 50% का वैल्यू 2500 है तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 5000 यानी कि 5000 रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, एकदम इजीएस्ट और सिंपल सा वे है सवाल को करने का। और ऐसा ही सवाल अगला आपको फिर से करना है। सवाल को पढ़ेंगे, सवाल को करने की कोशिश कीजिए। एक वेन डायग्राम बनाइए, दो सर्कल का कॉमन डेटा को पुट कीजिए। अगर डेटा पॉजिटिव है तो सारा पॉजिटिव बना लीजिए, निगेटिव है तो सारा निगेटिव बना दीजिए। सवाल को इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ट्राई कीजिए, क्वेश्चन कीजिए कैसे होगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। इन एन एग्जाम 73% स्टूडेंट पास इन QA, 70% पास इन GA,
64% स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, एंड 63 स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन क्यूए ओनली। तो वेन डायग्राम के साथ चलें दोस्त, ठीक है। अभी हमने सीखा था एक वेन डायग्राम, एक हमें सर्कल ड्रॉ करना है, इसके बाद फिर एक और सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब करना क्या है, हमें एक सर्कल बनाना है क्यूए का और एक सर्कल बनाना है जीए का। दो सर्कल बनाने के बाद कॉमन डेटा हमारे को ढूंढना है, जो हमें यहाँ पर मिला हुआ है। कितना परसेंट है? 64%। 64% डेटा हमारे पास है, स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 64% पास। अब 64% पास हैं, तो टोटल क्यूए में पास कितने हैं भाई? 73। क्यूए में टोटल पास कितने हैं? 73 पास। और जीए में कितने पास हैं? 70% पास। अच्छा, अब की बार पास क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा कॉमन डेटा कैसा है? पास वाला है। तो पास वाला डेटा रख लो। पास वाला डेटा है 64, ये 73 है, कितना बचेगा? 9%। ये हो गया हमारा 9%। अच्छा, ये 64 है, इधर 70 है, तो इधर कितना बचेगा? 6%। अच्छा, एक ऐसा डायग्राम हमारा बना है भाई, पॉजिटिव बना है पास वाला। तो अब जो हमारे पास बचे होंगे वो कौन से होंगे? फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स। फेल इन बोथ सब्जेक्ट। तो दोनों सब्जेक्ट में कितना फेल आएगा भाई? दोनों को ऐड करो, 64, 670, 79। तो फेल वाले जो मिलेंगे हमारे को 100% माइनस 79%। तो जो टोटल फेल है वो है हमारे पास 21%। अब टोटल फेल अगर 21% है और वो डेटा हमारे को गिवन है, यहाँ पर गिवन है 63 स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं तो 6300 डिवाइडेड बाय 21 एंड इनटू 100, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएंगे क्यूए में उत्तीर्ण होने वाले। अच्छा, हमें टोटल नहीं निकालना है भाई, हमें टोटल कैलकुलेट नहीं करना है, हमें बताना है क्यूए में पास होने वाले, सिर्फ क्यूए में। तो भाई क्यूए में पास होने वाले कितने परसेंट है? 9% है, ओनली क्यूए। और 21% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6300। तो 63 से काट लेंगे, 1 यूनिट बराबर 300 के आएगी। हमें 9 यूनिट का बताना है, तो 9 इंटू 300 आप लोग कर लीजिएगा। फाइनल आंसर जो है अपना लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सवालों को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर सुंदर सवालों को कराया जा रहा है। सारी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, सारे सवालों में बहुत मजा आने वाला है। अगला सवाल फिर से कुछ इसी टाइप का है। कुछ लोग चाय पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफी पसंद करते हैं। हजारों बार आपने ये सवाल पेपर के अंदर देखा होगा, करके देखिए जरा कैसे ये सॉल्व होता है। उसी तरीके से हमें डेटा बनाना है, वेन डायग्राम बना लीजिएगा, देख लीजिएगा पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। चलो बनाते हैं इस सवाल को भी। चलिए भाई, सवाल क्या है? हमारे को तो डेटा दिया गया है, ठीक, और इसके बाद फिर हमें दो सर्कल फिर से बनाने होंगे, एक सर्कल और बनाना है भाई, एक सर्कल और बनाना है। दो सर्कल हमने ड्रॉ किए। अच्छा, एक सर्कल किस चीज का है? एक सर्कल है हमारे पास टी, और एक सर्कल किस चीज का है? एक सर्कल है कॉफी। तो ये सर्कल हमने बनाया टी और ये सर्कल हमने बनाया कॉफी, ठीक। कॉमन क्या है हमारे पास? 27% पीपल लाइक नन ऑफ द टू। इन दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते हैं 27%। नन ऑफ दिस, कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो भाई कुछ भी नहीं पसंद करने वाले मतलब निगेटिव डेटा है, तो निगेटिव बनाओ। टी को पसंद करने वाले 70% हैं, तो ना पसंद करने वाले 30% बचेंगे। भाई ये पसंद करते हैं, ये नहीं करते हैं, तो ये टोटल 30 कर दो, मतलब ये रह गया आपका 3%। इसी तरीके से कॉफी को पसंद करने वाले आपके पास 65% है। 65% अगर लाइक करते हैं तो 35% ऐसे होंगे जो लाइक नहीं करते हैं। तो ना लाइक करने वालों का डाटा हमें लेना है 27, ये 35 है, तो यहाँ कितना बचेगा? 8%। सिर्फ 8% लोग ऐसे हो गए, ठीक। अच्छा, ये डेटा हमारा कैसा बना है भाई? ये डेटा बना है हमारा निगेटिव। ये डेटा कैसा बना है? निगेटिव। तो हमें बताना है कितने परसेंट लोग हैं जिन्हें दोनों तरीके का ड्रिंक पसंद है। तो आप टोटल कितना होता है भाई? 100%। 100% में से कितना माइनस आप लोग कर दोगे? ये सवाल में आप यहाँ ऐड कर लो।
3% ऐसे हैं जो सिर्फ टी पसंद नहीं करते, 8% ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी पसंद नहीं करते, 27% ऐसे हैं जो दोनों चीज पसंद नहीं करते। तो 27 प्लस 3 30 प्लस 8 38, माइनस कीजिए इसमें से 38। इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 62% जो दोनों टाइप की चीजों को पसंद करते हैं। तो वेन डायग्राम वाले सवाल जिनमें बच्चे उलझते हैं भाई, बड़ी आसानी से मैंने तीनों चारों सवालों को कराया है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, सवालों को आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अगले सवाल को पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर बेस्ड है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 44, if the monthly income of Raman and Aman is rupees 28,000, the income of Aman and Raman increased by 25% and 12.5%. एक को 25% बढ़ाया है और एक को 12.5% बढ़ाया, ठीक है। Then the new income of Raman become the 120% of the new income of Aman. मैं चाहता हूं इस सवाल को हम लोग रेशियो से सॉल्व कर लें, इजी तरीके से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं पहले डेटा को लिख लूं भाई, जो परसेंटेज इसमें यूज हुए हैं। 25% इज इक्वल्स टू 1/4, 12.5% इज इक्वल्स टू 1/8, 120% इज इक्वल्स टू 6/5। ठीक, ये तीन फ्रैक्शन टर्म्स इसमें यूज हो रही है। क्लियर है? सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन, अमन को 25% बढ़ाना है, अमन 25% बढ़ाना है भाई। 25% बढ़ाने का मतलब अमन की पुरानी इनकम 4 यूनिट से बढ़ाकर 5 यूनिट कर दीजिए, ठीक है। अगली लाइन में पढ़े तो रमन की इनकम को इंक्रीज करना है 12.8%। तो रमन का इनकम अगर 12.8 करना है, 12.5 इंक्रीज करना है तो 1/8 है, तो इट मींस ये 8 से हो गया 9, ठीक है। ये अमन की ओल्ड इनकम और ये न्यू इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो रेशियो। अगली लाइन, रमन की जो न्यू इनकम है वो अमन की न्यू इनकम का 120% हो गई। 120% होने का मतलब 6/5, मतलब अगर ये वाली वैल्यू 5 यूनिट हो गई तो ये वाली वैल्यू 6 यूनिट हो जानी चाहिए। बस इतना ही तो काम करना है। ये वाली 5 यूनिट तो ये कितना हो जानी चाहिए, 6 यूनिट, इन दोनों को। तो 5 और 9 को हमें बदलना है 5 और 6 में, इस चीज में कन्वर्ट करना है। तो ये तो 5 है पर ये आपका 6 नहीं है, ठीक। तो रेशियो को बदलने का भाई एक जो आपको रामबाण इलाज दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, काम आएगा फिर से आगे किसी भी सवाल में। हमें अगर इस चीज को 5 और 9 को 5 और 6 में बदलना है तो पहले तो इक्वल कर लो। अच्छा, पहले बराबर करने के लिए क्या करना होगा भाई, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई और नीचे 5 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ऊपर 5 यूनिट बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 6 यूनिट बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, 5 से ये 5 कट जाएगा, 3 से ये 3 बार जाएगा और 3 से ये 2 बार जाएगा। इट मीन्स ऊपर 3 और नीचे सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अमन का नया डेटा जो बनेगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 to 15 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, रमन का जो नया डेटा बनेगा भाई वो हो जाएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई करके 16 to 18 रमन, ठीक है। तो नया रेशियो निकल के आ गया, ये ओल्ड इनकम है दोनों और ये न्यू इनकम है, ठीक। तो सवाल में हमारे को इफ द मंथली इनकम ऑफ रमन एंड अमन, इसका दिया है 28,000। तो भाई टोटल कितना, 12 और 16 28, और 28 बराबर किसके है, 28,000 के। तो कंपेयर हो जाएगा 28,000, ठीक है। एक यूनिट कितने की आएगी, 1000 की। क्वेश्चन में पूछा है अमन की न्यू इनकम कितनी होगी, तो अमन की न्यू इनकम 15 थी, तो इसका आंसर 15,000। क्लियर हो रही है मेरी बात यहाँ पे? आपको ना फ्रैक्शन करने आना चाहिए, आपको रेशियो का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हम फिर से समझाएं इसे क्या किया है। अमन का डेटा दिया था 4 यूनिट से 5 यूनिट हो गया, रमन का डेटा दिया था 8 से 9 यूनिट हो गया, ठीक। तो न्यू इनकम का रेशियो 5 और 6 होना चाहिए, बस इसे 5 और 6 बनाया है,
ठीक है, तो 5 6 बनाने के लिए हमने क्या किया है, पहले दोनों को इक्वल किया है। इक्वल करने के लिए ऊपर 9, नीचे 5 का मल्टीप्लाई, 9 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ऊपर 5 और नीचे 6, क्योंकि 5 और 6 बनाना है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आसान है और अच्छा तरीका है, सबसे इजीएस्ट वे मेरे को लगता है हम करा कर चल रहे हैं। ठीक है, जो हर तरीके के सवालों में लगे। भाई ट्रिक पे नहीं जा रहे हैं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इजी बना रहे हैं, जिससे वैसे ही सवाल या उसमें थोड़ा बहुत इफ एंड बट लग के भी कोई सवाल आपके सामने आ जाए, तो हम चाहते हैं कि आपका मैथ्स का जो बेसिक फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो, तो आप नए सवालों को कर पाए। अगला सवाल पढ़ेंगे, बड़ा ही डाउटफुल क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स कई बार मेरे से इस सवाल को पूछते हैं डाउट्स में, तो ये सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। एक बार ट्राई कीजिए कैसे सॉल्व होगा, आप कोशिश कीजिए, पेन पेपर आपके पास है, एक ट्राई बनता है, कोशिश कीजिए सवाल कैसे करना है। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। किसी लड़के से इकाई में से 1/4 और 1/5 को घटाने के लिए कहा गया और डेसिमल में उसका आंसर 45 आया है, 0.45, तो उसने कितने परसेंट का गलती किया है। ठीक है भाई, इकाई से मतलब समझते हैं, इकाई का मतलब 1 से होता है, इकाई मतलब 1। ठीक है, इकाई का मतलब क्या है, 1। तो 1 में से माइनस किया था 1/4 और प्लस 1/5, 1/4 और 1/5 माइनस किया है। इसे अगर माइनस करें तो भाई क्या रिजल्ट बनेगा, 1 माइनस, दोनों का एलसीएम 20, 4 से गया 5 और ये 4, इट मीन्स 1 माइनस 9/20 किया गया है। ठीक है, 1 माइनस 9/20 करेंगे तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 11/20 आएगा, 11/20, और इसे डेसिमल में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.55, 0.55। ये था हमारा करेक्ट आंसर, लेकिन हमें जब आंसर मिला तो क्या मिला भाई, 0.45। तो क्वेश्चन ये है कितने परसेंट का इसमें गड़बड़ हुआ है, तो कितने परसेंट का इसमें गड़बड़ हुआ है कैलकुलेट कर लेंगे भाई। करेक्ट आंसर था ये, गलत आंसर था ये, तो यहाँ जो कमी आई है वो आई है 0.10 का, जो यहाँ पर हमारे पास एरर आई है वो 0.10 की, और एक्चुअल वैल्यू थी 0.55 की। तो ये कितने परसेंट बनेगी, ये हमारे लिए क्वेश्चन हो गया भाई। पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, 5 से काटेंगे 20 टाइम, 5 से कट करेंगे 11 टाइम, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 200/11% निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें आप कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है, रिपीट हो सकता है दोबारा से। गुड, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। टैक्स वाला सवाल बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगता, मुश्किल है, पेपर में गौरी आई है, किसी सामान को खरीदा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, करने की कोशिश करते हैं क्या बनता है। Gauri went to stationers and bought things worth ₹25, out of which 30 paise went as sales tax on the taxable purchase. If the tax rate was 6%, then what was the cost of the tax-free item? 25 रुपए का सामान खरीदा है, लेकिन इसमें 30 पैसे आपके टैक्स के हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई, 30 पैसे टैक्स के हैं और टैक्स लगता कितने परसेंट है भाई, 6%, तो 6% टैक्स लगा है, 30 पैसे के बराबर है, तो हम पहले वैल्यू निकाल लें। ठीक, अच्छा, 6% इज इक्वल टू 0.30 पैसा, तो अगर 6% की वैल्यू ये है तो भाई टोटल कितना रहा होगा, आप टोटल निकाल लीजिए। 6% बराबर अगर 30 है तो टोटल कितना आएगा, 5 रुपए। ठीक है, कैसे आएगा भाई, लिख लेना 0.30 डिवाइड बाय 6 इंटू 100, कैलकुलेट हो जाएगा टोटल। तो जो टैक्स लगा है वो कितने रुपए पे लगा है, ये टैक्सेसेबल प्राइस है, टैक्सेसेबल प्राइस, इस पर 6% टैक्स लगा है 30 पैसे का। ठीक, अच्छा, सामान में कितने रुपए दिए भाई उसने, सामान के दिए 25 रुपए, सामान के कितने रुपए दिए, 25, तो इस 25 में अब ये याद रखो 5 रुपए था,
प्लस इसमें टैक्स लगा कितने का 0.30 का, तो ये वैल्यू बन गई कितनी 5.30, लेकिन उसने टोटल पे कितना किया है 25 रुपए, तो बचा वैल्यू कितना, इसमें से माइनस करो 25 माइनस 5.30, हमारे पास बचा 19.70। ठीक है बचेगा। तो भाई 25 में से 5 रुपए 30 पैसे टैक्स के साथ वैल्यू थी और जो बची है वो कितनी है 19.7। तो सवाल में पूछा है टैक्स फ्री वैल्यू कितनी थी, तो ये हो गई हमारी टैक्स फ्री आइटम। को समझ में आया भाई। 6% बराबर 30 पैसे, टोटल हो गया 5 रुपए। तो 5 रुपए का टैक्सेसेबल प्राइस है प्लस 30 पैसे का टैक्स है, टोटल प्राइस हो गया आपका 5.30 और पे कितना किया है 25। तो 25 में से टैक्सेसेबल अमाउंट घटा दोगे तो बचेगा क्या, टैक्स फ्री आइटम। टैक्स वाली टर्म माइनस कर दीजिए, फाइनल आंसर 19.70। बहुत आसान है और भाई चुटकियों में ये सवाल है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, 10 से 20 सेकंड में ये सवाल निकल रहा है। ठीक है, अगले टर्म पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अगला क्वेश्चन है, पढ़िएगा, परसेंटेज के सवाल संख्या 47 पर आ गए हैं। मजा आ रहा होगा, सारे सवाल भाई चुनिंदा सवाल हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेटिव सवाल हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अच्छा, वीडियो में क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, समझ आ रहे हो तो भाई आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा बेसिक फाउंडेशन के साथ भी सवालों को जल्दी और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। हम पढ़ाना चाहते हैं, लोग बाग आपस में लड़ना चाहते हैं, सोचना आपको है लड़ने वालों के साथ जाना है या पढ़ने वालों के साथ जाना है। ठीक है, आपको दिया गया एक सवाल, इफ द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 25%, इसी लाइन को पकड़ लो, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 25%, इट मींस हम ये लेट कर ले, जो प्राइस है 25% बढ़ गया, इट मींस 4 यूनिट से बढ़कर कितने यूनिट हो गया है 5 यूनिट। एंड द टोटल एक्सपेंस इंक्रीज्ड बाय 10%। अच्छा, जो टोटल एक्सपेंस है, सपोज करो वो 100 रुपए का खर्चा था, वो बढ़ के कितना हो गया है 110 रुपए, 110 यूनिट। ठीक है, अच्छा अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं भाई, तो क्वांटिटी नहीं पता कि आपको कैसे निकलता है। अगर मुझे क्वांटिटी वाला टर्म निकालना है तो कुछ अलग नहीं करना है, क्वांटिटी के लिए हमें क्या करना है, जो टोटल एक्सपेंस है हमारा उसे डिवाइड कर देना है, किस चीज से, प्राइस से। किससे डिवाइड कर देना है हमें, प्राइस से। ठीक है, तो प्राइस से डिवाइड करो बहुत जल्दी से, क्वांटिटी निकालते हैं। क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, क्वांटिटी 100 रुपए का खर्चा है, एक्सपेंस है, अपॉन में प्राइस है 4 है, 100/4, यहाँ क्वांटिटी आ रही है 25 यूनिट। दूसरी क्वांटिटी की बात करें तो आपका एक्सपेंस है 110, प्राइस है 5, 110 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 22 यूनिट। पुरानी क्वांटिटी 25, नई क्वांटिटी हमारे पास 22 है। क्वेश्चन में अगर पुराना क्वांटिटी हमारे पास 50 केजी है तो 25 यूनिट से कंपेयर कर लीजिए भाई, 25 बराबर अगर किसके है 50 के, तो 22 बराबर किसके होगा 44 केजी के। यही सवाल में पूछा है कि अगर पुराना कंजम्पशन या पुराना जो क्वांटिटी है वो 50 केजी है तो नया कंजम्पशन कितने केजी होगा। देखो जरा सवाल को कितने सेकंड में निकाला जा रहा है, आप प्रैक्टिस करो भाई, मेहनत करो, इसी तरीके से सवाल हो जाएंगे। लगातार वीडियो के साथ बने रहो, अपना जो सपोर्ट है हमें देते रहिएगा। अगर इस परसेंटेज की बेसिक क्लास देखनी है तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद 1 से लेके 20 तक के सवाल, फिर 21 से लेके आपके 35 तक के सवाल और 36 से लेके 50 तक के सवाल। 3 या 4 वीडियोस में हम लोग इस सवालों को कंप्लीट करा रहे हैं। पूरी वीडियोस को लास्ट तक देखते रहिएगा जब तक 100 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते हैं परसेंटेज के। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48। ए और बी के पास कुल मिलाकर 12,000 रुपए हैं और उन्होंने 12% और 20% अगर खर्च कर दिया है तो जो सेविंग बचती है वो 85% बचती है दोनों के पास। फाइंड द मनी लेफ्ट विद ए। कई सॉल्यूशन है इस सवाल के, लेकिन आज जो सॉल्यूशन बताऊंगा वो सबसे इजी वाला सॉल्यूशन होने वाला है भाई। ए का एक्सपेंस कितना है 12%, नोट कर लो, ए का एक्सपेंस पहले वाले का कितने परसेंट है 12%। ठीक, दूसरे का एक्सपेंस कितना दिया है भाई 20%, एक्सपेंस नंबर 2 20%। ठीक है, अच्छा दोनों मिलकर जो सेविंग है, दोनों की जो सेविंग है 85,
तो भाई अगर 85 सेविंग है तो इतना तो बता सकते हैं ना। तो दोनों का जो एवरेज खर्चा हुआ है, दोनों का जो एवरेज खर्चा हुआ है वो 15%, हाँ या ना। एवरेज खर्चा कितना हुआ है आपका 15%। भाई 85 अगर सेविंग है तो 15% खर्च हुआ है। दोनों का डिफरेंस यहां से निकाल दीजिए, एलिगेशन मेथड लगा दीजिएगा, आपको इनकम का रेशियो मिल जाएगा। 20 में से 15 गया 5 यूनिट, 12 और 15 का डिफरेंस निकाला तो 3 यूनिट। ठीक है, तो यहां पर हम रूल लिख लेंगे, एक्सपेंस 1, एक्सपेंस 2, बीच में एक्सपेंस 3 रखा है। डिफरेंस निकालने पर इनकम 1 और इनकम 2 का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां पर इनकम 1 और इनकम 2 का रेशियो आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है 5 और 3 के रेशियो में हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन है ए के पास कितना बचा है, तो भाई पहले ए की वैल्यू निकाल दें। ए 5 यूनिट है, आउट ऑफ कितना 5 + 3 8। तो जो आपका टोटल वैल्यू हमारे को गिवन था सवाल में, कितना गिवन है भाई, टोटल हमारे पास है 12,000। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 5 + 3 8 मल्टीप्लाई बाय 5 यूनिट, ए का टोटल इनकम निकलेगा। पर ए का हमें क्या बताना है, ए के पास कितना बचा है। तो भाई अगेन ए ने खर्चा कितना किया है 12%, तो ए के पास बचा कितना होगा 88%। तो इस वैल्यू का फिर से कितने परसेंट निकालना है 88%। ये फाइनली कैलकुलेट आपको करना है, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर फेंकना है। हम उठाकर जरूर देखेंगे आपने सही बताया है या गलत बताया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49। बहुत जल्दी से हमने सवालों को निकाला है, 15 सवाल बहुत जल्दी से खत्म करने वाले हैं। सवाल को पढ़ें। अगला सवाल बड़ा सुंदर सा सवाल है, कमीशन बेस्ड सवाल है, सेल्टिक्स एजेंट वाला सवाल है। ठीक, आते हैं ये क्वेश्चन भी बच्चों के भाई, और एग्जाम में बहुत आता है, बहुत बार ये सवाल आया है। एक कंपनी टोटल सेल का 7% कमीशन देती है या 3,000 रुपए के निश्चित वेतन और एक सेल्समैन को नियुक्त करती है कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलेगा। अगर सेल्समैन ने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो उसे पहले विकल्प से 800 रुपए ज्यादा मिले हैं। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल सेल उसका कितना है। राइट, तो पहली चॉइस क्या है, पहली चॉइस है जो भी सेल होगी उसका 7% कमीशन इसको मिलेगा। और दूसरी चॉइस हमारे पास क्या है, 3,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, और सेल अगर हमारी जो भी है टोटल उसमें से 10,000 क्या कर दे हम लोग माइनस, यानी कि टोटल सेल में से 10,000 माइनस किया जाए तो उस पे कमीशन मिलेगा कितने परसेंट, 4% कमीशन। ठीक है, और इन दोनों टर्म का जो डिफरेंस है भाई, कोई भी वैल्यू कम या ज्यादा होती है तो उसे हम लोग डिफरेंस बोलते हैं। वो डिफरेंस दे रखा है कितने रुपए का है, 800 रुपए का है। सेल का 7% कमीशन या सेल में से 10,000 रुपए घटाकर जो बचेगा उसका 4% कमीशन प्लस 3,000 रुपए मिलना है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 800 रुपए आना है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल को करते हैं, सवाल कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो भाई जो सेकंड चॉइस थी हमारी, सेकंड चॉइस क्या बन रही थी, सेकंड चॉइस हमारी ये बन रही थी कि इसे 3,000 रुपए मिलेगा प्लस जो भी टोटल सेल है उसमें से 10,000 रुपए घटाकर बचे हुए पर 4% कमीशन मिलेगा। ये है सेकंड चॉइस, और इस पूरे में से भाई माइनस हो जाएगा एक्स का कितने परसेंट कमीशन है, 7% कमीशन, जो बराबर आएगा कितने के, 800 रुपए के। ये इक्वेशन मेरे को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले भाई 3,000 को उधर ले जाइए, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बनेगा 4x माइनस के 40,000 अपॉन में 100 माइनस के 7x अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू में 3,000 जब इधर जाएगा तो माइनस के 2200। ठीक है, 4x में से 7x जाएगा, माइनस के 3x आएगा। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़े,
अगले टर्म की तरफ आ जाए माइनस के 3x। अब ये आप समझो 100 तो इधर चला गया, ये 100 तो इधर आ जाएगा और ये माइनस का 40 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 3x बराबर माइनस के 220,000 माइनस वाला टर्म प्लस में आ जाएगा 40,000। ठीक है, तो 2,20,000 में से 40,000 माइनस करेंगे, 6,80,000 बचेगा। 3x बराबर 6,80,000, तो 1x बराबर भाई 60,000 हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो टोटल सेल हमारी कितने रुपए की थी? 60,000 रुपए की। बात समझ में आ गई? इजी है, आप आसानी से इस सवाल को निकाल सकते हैं। ठीक है, 49 क्वेश्चन नंबर हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 50 ट्राई जरूर कीजिए, सवाल कैसे बन पाएगा कैसे न हो पाएगा। क्वेश्चन है, एक स्कूल है 83.33% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। 83.33 का मतलब हमारा 5/6 बन जाता है। अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूं, टोटल स्टूडेंट हम लेट करें 600, लेट करें, ठीक है, टोटल स्टूडेंट 600। इसमें 83% गर्ल्स हैं, तो 83% का मतलब 500 गर्ल्स हैं, 100 इसमें बॉयज हैं। समझ आ रहा है? नेक्स्ट लाइन, इफ 60% ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स आर प्रेजेंट। इसमें 60% बॉयज प्रेजेंट हैं, तो 40 इसमें एब्सेंट हैं। सेम इसी तरीके से यहां पर बात करें तो 80% मतलब 400 गर्ल्स यहां पर प्रेजेंट हैं, तो बचेंगे 100 गर्ल्स यहां पर एब्सेंट हैं। ठीक है, 60%, राइट, कुछ आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो कुल कितने विद्यार्थियों ने, कितने प्रतिशत जो है वो अनुपस्थित है, एब्सेंट है? तो भाई 100 तो ये एब्सेंट है, 40 ये एब्सेंट है, टोटल एब्सेंट हो गए हमारे पास 140। टोटल कितने हैं? 600। 140 डिवाइड बाय 600 इंटू 100, ये 6 बार जाएगा, इसे आपको काट लेना है। 70/3%, ये हमारे पास इतने परसेंट लोग हैं जो आपके एब्सेंट हैं। ठीक, तो आज हमने परसेंटेज के 50 सवालों को पूरा कर लिया है। धीरे धीरे करके ऐसे ही 100 क्वेश्चन